सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। आज का वचन हमारा है वाचा, द कवनेंट। परमेश्वर के साथ जो हम वाचा बांधते हैं, एक कवनेंट में जब प्रभु के साथ हम जाते हैं तो कैसे वो वाचा हमारी जिंदगी को बदलती है, हमारे हालातों को बदलती है। द कवनेंट, हाउ कैन अ कवनेंट चेंज अवर लाइफ। हालेलुया। कितनी प्रभावशाली होती है वाचा की प्रार्थना या प्रभु से बांधी हुई वाचा, उससे किया हुआ वादा। हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक औरत जो बांझ है, जिसके कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, और परमेश्वर का दूत उसे आके कहता है कि अब तू गर्भवती होगी। हालेलुया। अब तू गर्भवती होगी, पर उसके साथ उसे एक वाचा दी कि तूने ये काम नहीं करना। हालेलुया। उससे एक प्रॉमिस लिया, एक कवनेंट लिया कि तूने ये काम नहीं करना है। इसको हम पढ़ेंगे, 4 को दोबारा पढ़ूंगा, 13 वर्स 4। इसलिए अब सावधान रह के ना तो दाखमधु या और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हालेलुया। तो परमेश्वर एक औरत जिसके कोई औलाद नहीं है, उससे एक वाचा लेता है कि अगर तू ये काम नहीं करेगी, मतलब एक खराई से मेरे साथ चलेगी, तो तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। और वो बेटा आम नहीं होगा, वो एक सामर्थी होगा जो पूरी कौम को गुलामी से छुड़ाएगा। हालेलुया। मतलब अब ये चीज, किसी कौम का गुलामी से बाहर आना, डिलीवरेंस का आना, इस चीज पे डिपेंड करता था कि वो वाचा पूरी करती है कि नहीं। हालेलुया। अगर तू दाखमधु ना पिए, अगर तू कोई मदिरा ना पिए, कोई ऐसा, अगर इसको रियल में अगर आप पढ़ें, क्योंकि ये एक कोवेनेंट है, एक वाचा है, अगर इसको डिटेल में पढ़ें बुक ऑफ नंबर्स में, गिनती की किताब में, जहां पे इसका डिटेल है चैप्टर 6 में, तो वहां पे लिखा कि ना तो दाखमधु पीना, ना मदिरा, इवन पत्ते, तुम भी जो अंगूर के जो दाख के पत्ते हैं वो भी नहीं खा सकते, जो भी डाली उसमें है कुछ भी नहीं खा सकते। यू कैन नॉट टच इट। हालेलुया। कि तुम उसको खा नहीं सकते, उसका असर आपकी जिंदगी में होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक वाचा ली कि अगर तू ये वाचा पे पूरी करेगी तो भलाए तेरी कोख बंद है, भलाए तू बांझ है, तेरे कोई बेटा नहीं, फिर भी तेरे अंदर से ऐसी संतान पैदा होगी जो एक पूरी कौम को डिलीवर करेगी, जो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। हालेलुया। और आप देखें, अगर इसको आगे पढ़ें तो उसने उस वाचा को पूरा किया। उसने ना तो दाखमधु पिया, ना कोई मदिरा पी, ना कोई गलत काम, कुछ भी अगेंस्ट नहीं किया। जब इन चैप्टर को आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम सैमसन रखा गया। हालेलुया। अब ये थी उसकी मां की वाचा, एक औरत की वाचा, उसका वादा परमेश्वर से कि ठीक है परमेश्वर, अगर तू ये कहता है मैं नहीं करूंगी। और उसने उसका रिजल्ट, एक बड़ा रिजल्ट अपनी लाइफ में देखा। हालेलुया। एक बड़े सामर्थी बेटे को अपनी जिंदगी में आते हुए देखा। सैमसन उससे पैदा हुआ। हालेलुया। बिकॉज ऑफ कवनेंट, एक वाचा की वजह से। अगर सोचो वो तोड़ देती, भरमाई जाती कि प्रभु ने जो बोला था उनमें से किसी वाचा को तोड़ देती, तो शायद आज सैमसन की स्टोरी उसकी मां की स्टोरी ना होती, किसी और की स्टोरी होती। हालेलुया। बाइबल में किसी और का नाम आया होता, पर यहां पे उसके बेटे का और उसका नाम है। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ उसने वो बंधी हुई वाचा पूरी की और उसकी जिंदगी में वो काम हुआ जो अब तक नहीं हुआ था।
हालेलुया। अब ये कुछ भी नहीं, अगर आप इसको आगे बढ़ो तो इसमें लिखा है कि उसके एक बेटा उत्पन्न होगा जो जन्म से नाज़ीर होगा। अब उसने अपना वादा, अपनी कॉवेनेंट परमेश्वर के साथ पूरा किया और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दे दिया। अब उसका काम खत्म हुआ, उसने अपनी प्रॉमिस को ले लिया, उसने अपनी वाचा को ले लिया। हालेलुया। शी गेव बर्थ टू सैमसन, हालेलुया, बिकॉज ऑफ कवेनेंट विद द लॉर्ड। अब सैमसन, परमेश्वर का वचन कहता है, 5 को मैं पढ़ूंगा, वर्स 5, चैप्टर 13 वर्स 5, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। कितने लोग ऑलरेडी वहां पे थे, पर परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा से पैदा होगा वही उनको डिलीवर कराएगा। और उसके साथ फिर एक नई वाचा कि वो जन्म से नाज़ीर होगा। नाज़ीर की पूरी डिटेल चैप्टर 6 नंबर्स में आपको दी जाती है। उसमें लिखा कि वो सेपरेटेड, नजराइट मीन्स सेपरेटेड, अलग किया हुआ, हालेलुया, बाकी दुनिया से, बाकी कौम से, बाकी लोगों से एक अलग किया हुआ बंदा, कि उसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है कि ये मेरे ही काम करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसके लिए, क्योंकि वो नाज़राइट है, वो नाज़िर होगा जन्म से, उसके सर पर शुरा ना फिरे। आपने स्टोरी बहुत बार पढ़ी होगी, सिर्फ 4 चैप्टर की स्टोरी है, पर जो प्रभु ने इसने भेद दिया मुझे, और मैं इस स्टोरी को पढ़ नहीं रहा था, परमेश्वर ने ऐसे ही भेद दिया, हालेलुया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अगर हम इस वचन पे फोकस करें, इसमें लिखा है कि वो जन्म से नाज़िर हो, उसके साथ एक फर्दर वाचा परमेश्वर ने बांधी। उसको तो सिर्फ कहा था कि तू ना दाखमधु पिएगी ना मदिरा पिएगी और तेरे बेटा होगा, और हो गया। अब बेटे के ऊपर क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का, क्या वाचा है उसके साथ, क्या कवेनेंट है कि वो अपने सर पर शुरा ना लगाएगा। ही कैन नॉट कट हिज हेयर्स, हालेलुया, वो अपने सर में बाल नहीं काट सकता, और ना वो मदिरा पिएगा ना मुर्दों के पास जाएगा। ऐसी ऐसी एक कंडीशंस थी, पर सबसे इंपॉर्टेंट था उसके लिए कि उसने नाजिर रहना है, उसने दिखना है कि मैं नाजिर हूं। बाकी सब लोग बाल काटते होंगे, कुछ भी होगा, पर उसको नजर आना था कि नहीं, आई एम सेपरेटेड, मैं अलग किया गया हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो अपने सर के, अपने बदन से बाल नहीं काट सकता, हालेलुया, वो अपने सर पर शुरा नहीं लगा सकता। अब देखो, सैमसन की मदर ने अपनी वाचा पूरी करके अपना प्रॉमिस ले लिया, हालेलुया, अपना प्रॉमिस ले लिया। क्योंकि वाचा की प्रार्थना, जब आप प्रभु से वादा पूरा करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में काम हुए बिना रहता नहीं है, वो डिलीवर होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी वाचा तुझसे ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुख से निकल गया वो पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। साम्स 89 को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जो मेरे मुंह से निकल गया वो पूरा हुए बिना नहीं रहेगा, मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा। अब सेम कंडीशन एक औरत जो हन्ना है उसके साथ हुआ। आप उस स्टोरी को जानते हो, मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेस है आज के वचन का। इसकी रेवलेशन को जब आप सुनोगे आपको पता चलेगा क्या है। हन्ना के साथ सेम हुआ, बांझ थी, उसके कोई बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। एक दिन भवन में जा रही है, हर बार जाती है, हर साल जाती है, रो के आ जाती है, हर साल जाती है, रो के आ जाती है। एक दिन गई और बोल रही है, परमेश्वर मैं वाचा बांधती हूं कि अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और बाइबल में लिखा उसी साल उसने बच्चे को जन्म दिया, हालेलुया। उसी वक्त परमेश्वर के दास ने कहा, जा यहोवा तेरी इच्छा को पूरी करे, तुझे मन चाहा वरदान दे। और बाइबल में लिखा कि उसी साल उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा थी कि परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। अब ये काम भी मुश्किल है कि अब हमें ब्लेसिंग मिल गई है, अब हम क्या करें। नाउ वी रिसीव द ब्लेसिंग, नाउ व्हाट टू डू, हालेलुया। अब हमें ब्लेसिंग मिल गई, हम क्या करें। अब हम इकलौता बेटा है, प्रभु से वादा किया है कि मैं उसे दूं या ना दूं, पर जब आप एक वाचा को पूरी करते हैं, परमेश्वर कहता है वो आपको घटी नहीं होने देगा। जैसे ही उसने बेटे को दिया, बाइबल में लिखा उसके 5 और बच्चे पैदा हुए, और कहां पे वो बांझ थी। क्योंकि एक वादा जब आप परमेश्वर के साथ करके चलते हैं कि प्रभु, एक वाचा की प्रार्थना में आप जाते हैं कि प्रभु मैं वादा करता हूं, मैं आज से ये काम छोड़ता हूं। जैसे उस औरत को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला,
या आप वादा करते हैं कि परमेश्वर मैं आज से ये काम करूंगा जो प्रभु के राज्य के लिए है, तो एक जब प्रॉमिस में आप आ जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चीजें डिलीवर करता है, रिलीज करता है जो बड़े लंबे समय से बंधी होती है। हालेलुया। वाचा की प्रार्थना की वजह से ही सैमसन पैदा हुआ, वाचा के पूरा होने की वजह से हन्ना गर्भवती हुई। अब इसी को अगर आप आगे देखें, मैं वचन नहीं खोलूंगा, मैं आपको बता देता हूं। बुक ऑफ ल्यूक को जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है लूका की किताब में कि ऐसे ही यकरिया और एलशीबा नाम के दो बूढ़े थे जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। उसको खोलने वचन को, बुक ऑफ ल्यूक, इस चैप्टर में हम दोबारा वापस आएंगे, आप उंगली रख सकते हैं, कुछ मार्किंग रख सकते हैं। बुक ऑफ ल्यूक, लूका की किताब चैप्टर 1, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1, नए नियम में वर्स 8 से, मैं ये लंबा है पर इसको मैं थोड़ा पढ़ दूंगा, 8 से 23 तक है वैसे, बट इसको बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 8, लूका की किताब 1 उसका 8 से लेके पढ़ेंगे हम। मैं 6 से पढ़ दूंगा, फ्रॉम 6 आई विल रीड। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, और उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलशीबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी के पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था तो याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। अब यहां पे एक बूढ़ा इंसान है जो यूहन्ना का पिता आप कह सकते हैं, एक बूढ़ी औरत है, दोनों की कोई औलाद नहीं है, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, वो निर्दोष चलते थे और परमेश्वर धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते थे। हालेलुया। वो निर्दोष थे, प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे, मतलब प्रभु की सेवा कर रहे थे, फिर भी उनके कोई औलाद नहीं थी। इवन दो दे वर सर्विंग द लॉर्ड दे हैड नो चाइल्ड। हालेलुया। उनके कोई भी औलाद नहीं थी। पर इस चैप्टर को जब आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक टाइम आया, परमेश्वर ने का दूत उसके सामने आया और प्रभु ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पर वो टाइम कब आया, मैं इसको आगे पढ़ूंगा 9 से 10 से। धूप जलाने के समय सारी मंडली, 9 को पढ़ूंगा मैं, इसमें लिखा है, तो याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। आम सेवा वो कर रहा था, आता था जाता था, प्रभु के भवन में सेवा कर रहा था, पर एक जो प्रॉमिस्ड, एक वादा की कि इतने दिन तक सिर्फ मैंने भवन में रहना है, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करनी है। जब उसकी जिंदगी में वो टाइम आया, उसके नाम की चिट्ठी निकली कि आज के बाद इतने दिनों तक तूने सिर्फ परमेश्वर के भवन में रहना है और सेवा करनी है। तब जब वो सेवा करनी शुरू की, उसने वाचा की सेवा करनी शुरू की, वाचा की प्रार्थना करनी शुरू की, तो स्वर्गदूत ने आके कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जबकि वो प्रार्थना करते करते बूढ़े हो चुके थे, जब वो प्रार्थना करते करते बांझ कहलाने लग गए थे। हालेलुया। उनके कोई औलाद नहीं थी, धर्मी थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, सब काम कर रहे थे, पर फिर भी कोई औलाद नहीं थी। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। पर कब? जब उसने एक वाचा की सेवा करनी शुरू की कि प्रभु इतने दिनों तक अब मैं तेरे भवन में रहूंगा। उसके नाम की चिट्ठी निकली। चिट्ठी निकलने का मतलब वो बारी बारी से टाइम निकालते थे कि अब इस बार इतने महीने ये बंदा प्रभु के भवन में सेवा करेगा, क्योंकि इसका पता जब आप इसको आगे पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जब उसके सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने गांव में, अपने घर में वापस चला गया। मतलब उतने दिन उसका एक कॉवेनेंट था, एक वाचा थी प्रभु के साथ कि मैं इतने दिन तक तेरे भवन में सेवा करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे औलाद दी बुढ़ापे में। और जो औलाद आम नहीं थी, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह के रास्तों को पधरा करने वाला, क्लीन करने वाला इंसान पैदा हुआ। ऐसे ही जब सैमसन की माता जब बांझ थी, तो जब उसने परमेश्वर से वाचा में आई कि हाँ प्रभु मैं इन बुरे कामों को छोड़ती हूँ, मैं मदिरा नहीं पीऊंगी, मैं दाखमदी नहीं पीऊंगी, प्रभु ने उससे बोला कि ऐसा मत करना, तो उसके ऐसी औलाद पैदा हुई जो पूरे इजराइल को गुलामी से छुड़ाने वाला था। हालेलुया।
क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता तो हमें कुछ आगे का कदम उठाना पड़ता है, हमें वाचा की प्रार्थना में जाना पड़ता है कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे कुछ लोगों ने जब कदम उठाए, हम वापस चलेंगे उसी चैप्टर में, बुक ऑफ जजेस, कम बैक टू बुक ऑफ जजेस। हालेलुया। अब हम उसका पढ़ेंगे चैप्टर 16, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 फ्रॉम वर्स 1। ये वचन हमें लंबा पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए, मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। हालेलुया। मैं 2 वर्सेस बीच में से पढ़ दूंगा, पूरा चैप्टर 22 तक ये पढ़ने वाला, फ्रॉम 1 to 22, बट आई विल रीड ओनली लिटिल बिट। चैप्टर 16 वर्स 1, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसमें लिखा है, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुप रहे कि भोर होते ही हम उसकी घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर उठाकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन में के सामने है। इसके आगे भी पढ़ूंगा। इसके बाद वह सरोक नामक में घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा कि तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद, यानी कि उसकी ताकत का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से तुझे बांध कर दबा रख सकता है। शमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हों तो मेरा बल घट जाएगा और साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तांतें लाए जो सुखाई ना गई थी और उसने शमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग को छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। ये स्टोरी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, पर इस स्टोरी में आज आपको एक नई चीज देखने की मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो परमेश्वर का प्रॉमिस्ड बंदा हो, प्रभु की वाचा का बंदा हो, नाजिर हो, उसे परमेश्वर ने कहा तूने ये काम नहीं करने, फिर भी देखो अब वो बंदा वेश्या के पास गया, एक दूसरी औरत के पास गया, फिर भी उसकी ताकत नहीं घटी, फिर भी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर थी। हालेलुया। वो गलत काम कर रहा है, फिर भी होली स्पिरिट उसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। वो बड़े बड़े दरवाजों को उखाड़ रहा है, वो दुश्मनों के हाथ में नहीं आ रहा, उसे रस्सियों से बांधते हैं और वो ऐसे करता है रस्सियां टूट जाती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा पाप में है और फिर भी पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर की ताकत उसके अंदर है। हालेलुया। पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जब तक आप प्रभु की वाचा में हैं, जब इसको आप आगे पढ़ोगे, चैप्टर 16 वर्स 19, व्हेन यू रीड चैप्टर 16 वर्स, इसी चैप्टर का, उसमें लिखा, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उनको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा
मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हालेलुया। आप देखो, एक बार उसने गलती की, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। औरत के साथ सोया, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। उसने बड़े बड़े फाटकों को उखाड़ दिया और चला गया, दुश्मन के हाथ से निकल गया। दूसरी बार बांधा गया, फिर भी प्रभु उसके साथ था। तीसरी बार फिर वो औरत के साथ सोया, फिर उसे बांधा गया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। पर जब उसकी वाचा टूटी, जब उसके बाल काटे गए, परमेश्वर लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। हालेलुया। जब हम प्रभु की वाचा को तोड़ते हैं, तब दुश्मन हमारे ऊपर हावी होता है। जब उससे किए हुए वादों को हम तोड़ देते हैं कि परमेश्वर तू कौन है। आप जब बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि जब जब इजरायली लोग नकली देवता बना के पूजा करने लग जाते थे, तब तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता था। हालेलुया। एक बंदा जो पाप में है, फिर भी ताकत परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु क्रोध करने में धीरजवंत है। ही स्लो टू एंगर। हालेलुया। प्रभु स्लो टू एंगर है। वो जल्दी जल्दी पाप की सजा नहीं देता, वो वेट करता है कि बंदा वापस आए। उसने एक बार गलती की, परमेश्वर उसके साथ था। दूसरी बार फिर की, फिर भी प्रभु उसके साथ था, क्योंकि दुश्मन उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी ताकत सबूत थी कि यहोवा उसके साथ है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर है। पर एक टाइम आया जब वो नहीं टला, बार बार पाप करता गया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि तू दिखना चाहिए कि तू अलग किया हुआ बंदा है, जब वो दिखावट भी उसने खत्म कर दी, एक वाचा को खत्म कर दिया, तो बाइबल में लिखा कि यहोवा उसके पास से चला गया और दुश्मन ने उसको पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया, चक्की पीसने लग गया। तब तक उसका कोई, आपका, हमारा, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलती हर इंसान से होती है, पर जब हम वादे में रहेंगे कि नहीं परमेश्वर, हम इस वाचा को पूरी करेंगे। अब हमारी वाचा कौन सी है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के साथ हमारी वाचा है। जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, व्हेन यू टेक बैप्टिज्म, यू आर इन कवनेंट। एक कवनेंट में, एक वाचा में यीशु मसीह के साथ हैं आप, कि मेरा कोई दूसरा देवता ना होगा, मैं किसी दूसरी जगह पे जाके मत्थे नहीं टेकूंगा, मैं ये मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं दिए नहीं जलाऊंगा, मैं ये दूसरे त्यौहार नहीं मनाऊंगा, मैं सिर्फ यीशु को अपना प्रभु मानूंगा। ये आपकी वाचा है। पर जिस दिन आप वाचा तोड़ते हैं, शैतान आप पे अटैक करता है, और फिर लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों हमारी घटी है, पता नहीं क्यों हमारा बार बार शैतान अटैक कर रहा है। आपको नहीं पता, जैसे इतना बड़ा ये हादसा सैमसन के साथ हुआ, जिसकी प्रभु वेट करता रहा, चल कोई नहीं, गलती कर दी, वापस आएगा, नहीं आया। दूसरी बार, तीसरी बार, जब उसने वाचा ही फ्लैट आउट कर दी, तोड़ दी, तो परमेश्वर उसके पास से चला गया और फिर वो जेल में चला गया। हालेलुया। इसी तरह आज क्रिश्चियन लोगों के साथ होता है नए नियम में, जब वो भूल जाते हैं कि मैंने, क्योंकि जब पौलुस की आप पत्री तिमोथीस को पढ़ते हैं, वो कहता है कि जो बहुत से गवाहों के सामने तूने एक वाचा बांधी थी, मतलब तूने बैप्टिज्म लिया था बहुत से लोगों के बीच में कि आज से मैं यीशु मसीह का हूं, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, उसकी रखवाली कर, उस धरोहर की रखवाली कर, वो कहते हैं। हालेलुया। उस प्रॉमिस को, उस कॉवेनेंट को याद रख कि जीसस इज द ओनली लॉर्ड। हालेलुया। कि यीशु ही प्रभु है। अगर तू इस वाचा से बाहर जाएगा, ये आपकी एक कह सकते हैं एक फाउंडेशन वाचा है, जिसके ऊपर हमारी क्रिश्चियन लाइफ की नींव खड़ी हुई है। ये हमारी मस्ट पूरी होने वाली वाचा है कि हम यीशु मसीह के बिना किसी के सामने सर ना झुकाएं। जब आप जानते हैं, जब बाइबल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, जो लोग इजरायली लोग थे, वो एक संदूक उठा के चलते थे और उसे वाचा का संदूक कहा जाता था, आर्क ऑफ कवनेंट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें वाचा थी परमेश्वर की। प्रभु कहता है कि ये आज्ञाएं 10 मैं लिखता हूं। उसके अंदर वो पट्टियां थी, वो पट्टियों पे लिखी हुई आज्ञा थी कि ये वाचा तूने पूरी करनी है, और मैं इस संदूक में से होकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब उसकी प्रेजेंस, प्रभु की, उस संदूक के ऊपर रहती थी, उसके ढकने के ऊपर। पढ़ लो हिस्ट्री को, उसमें लिखा है कि उसके ढकने के ऊपर यहोवा की प्रेजेंस रहती थी। जहां जहां संदूक जाता था, जहां जहां वाचा जाती थी, वहां वहां नदियां 2 भाग हो जाती थी। जर्दन की नदी 2 भाग हो गई। कब? जब उन्होंने संदूक उठा के उसमें कदम रखे तो।
हालेलुया। इसीलिए वो आगे आगे संदूक उठा के एक प्रॉमिस को, कवनेंट को अहेड लेके चलते थे इजरायली लोग, कि ये प्रभु का वादा, हमारा वादा उसके साथ है, उसका हमारे साथ है। वो 10 आज्ञाएं इजरायलियों को पूरी करनी थी, उनके आगे आगे चलना परमेश्वर को पूरा करना था। हालेलुया। पर फिर भी बाइबल में लिखा, जब जब वो वाचा से फिर जाते थे, दूसरे देवताएं बना लेते थे अपने लिए, तब तब लाखों के लाखों मारे जाते थे। कोई दुश्मन उन्हें मार नहीं सकता था, सब दुश्मनों को वो मार गिराते थे। कोई समुद्र उन्हें रोक नहीं पाया, कोई मारुथल उन्हें रोक नहीं पाया, कोई नदी रोक नहीं पाई। पर जैसे वो वाचा को तोड़ते थे, खुद म खुद मारे जाते थे। हालेलुया। खुद म खुद अपने आप बीमारियां उनके बीच में आ जाती थी, सांप उनको डसने लग जाते थे, बिना दुश्मन के मारे जाते थे। आज क्रिश्चियन लोग तभी गिर जाते हैं, तभी वो घटी में चले जाते हैं, जब ये भूल जाते हैं कि हमने बैप्टिज्म लिया हुआ है। सैमसन जब भूल गया कि ये बाल मेरी ताकत का राज है, और उस लड़की को बता दिया, एक प्यार के भरमावे में आकर बता दिया कि हाँ यही मेरी ताकत का राज है। जैसे बाल कटे, वाचा टूटी और यहोवा उसके पास से चला गया। हालेलुया। क्योंकि ये स्टोरी आपने ये तो इस नज़र से तो बहुत बार पढ़ी होगी। हाँ भाई, वो औरत के साथ सोया, उसने पाप किया और उसकी आंखें फोड़ डाली गई। हालेलुया। वो तो पहले भी सोया, पर परमेश्वर उसके साथ था। दूसरी बार फिर सोया, फिर प्रभु उसके साथ था। पर जब वाचा टूटी, जब कॉवेनेंट टूट गया, जब ये दिखना बंद हो गया, आप तक ही परमेश्वर के हैं जब तक आप दिखते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं वो वहां पे पूजा नहीं करूंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं ये पुराने काम नहीं करूंगा। जिस दिन वो दिखना बंद हो गया, जिस दिन आप एक नजीर हैं, आप, हम एक अलग किए गए लोग हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम शाही याजकों की मंडली हो, तुम अलग किए गए लोग हो, यू आर सेपरेटेड। हालेलुया। जब हम फिर मिंगल करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे समाज में, तो वो वाचा टूटेगी, और जैसे वाचा टूटेगी फिर डेविल अटैक करेगा। हालेलुया। फिर हमें समझ नहीं आएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हमें समझ नहीं आएगी। क्योंकि सैमसन जो जानता था कि मैं नाजिर हूं, मैं अलग किया गया हूं, मुझे इन लोगों को छुड़ाना है, मुझे इन लोगों के साथ जैसा ये करते हैं वैसा नहीं करना है, मुझे ये लड़कियों के चक्कर में, दारू के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर भी वो गया, फिर भी परमेश्वर ने भलाई दिखाई, उसके साथ रहा। एक बार दुश्मन से बचाया, 2 बार बचाया, 3 बार बचाया, पर जब उसने हद कर दी तो बाइबल में लिखा यहोवा उसके पास से चला गया। हमें पता नहीं चलता पवित्र आत्मा कब हमारे पास से चला जाता है। हम बड़ा हालेलुया बोलते हैं, चर्च में आके बोलते हैं जय मसीह दी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मेरी ये इच्छा को पूरी कर, मैं तेरे भवन में आऊं। हम वादों को डिक्लेयर करते हैं। बाइबल में लिखा, इसको मैं पढ़ूंगा, 20 को मैं दोबारा पढ़ूंगा, वर्स 20 चैप्टर 16। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। हमें लगता है हम पहले के साथ बोलेंगे दुष्ट आत्मा चली जा, और वो चली जाएगी, बीमारी चली जा, पर वो नहीं जाएगी, क्योंकि अब परमेश्वर की प्रेजेंस, होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है। जैसे ही आपने पाप किया वो चला गया। जैसे हमने वाचे को तोड़ा, प्रभु के साथ की गए प्रॉमिस को, कि जो हमने प्रॉमिस किया था, एक वाचा बांधी थी कि प्रभु आज मैं बैप्टिज्म लेता हूं। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा, बैप्टिज्म तुम्हारे तन की मैल को धोने के लिए नहीं है, अब तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। अपना मन बदलो, मतलब टर्न टू गॉड, यू टर्न लेके आओ। हालेलुया। टर्न टू गॉड। आप इधर जा रहे हैं, परमेश्वर इधर है। बैप्टिज्म लेना, परमेश्वर की ओर मुंह करना है, और जैसे आप दूसरी तरफ मुंह घुमाएंगे, वादा को तोड़ेंगे, फिर शैतान अटैक करेगा, आपको समझ नहीं लगेगी क्या हो रहा है। फिर आप वचनों को डिक्लेयर करेंगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा तेरे लोगों की घटी ना होगी। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा कि कोई दुष्ट आत्मा हमें छू ना पाएगी, पर वो छुएगी, अटैक भी करेगी। ऐसा हुआ बाइबल में, आपने पिछले संडे सुना। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम आउट ऑफ प्रॉमिस जाएंगे, आउट ऑफ कवनेंट जाएंगे, ये हिस्ट्री में भी हुआ, नए नियम में भी हुआ, आज भी होता है वैसा, कि जैसे ही वो वाचा की संदूक को लेके नदी में जाते थे और नदी रास्ता दे देती थी, पानी ढेर बन के खड़ा हो जाता था। जैसे वो वाचा का संदूक लेके आगे आगे चलते थे,
दुश्मन कंफ्यूज होकर आपस में एक दूसरे को मार देते थे। हालेलुया। और कोई उन्हें रोक नहीं पाता था। आज जैसे हम अपनी वाचा को लेकर चलते हैं कि नहीं, मैं मसीह का हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, ये ठेके पे मेरा कोई काम नहीं है, ये क्लब में मेरा कोई काम नहीं है, और जैसे हम नाजीर बन के चलते हैं सैमसन की तरह, तो कोई दरवाजे हमें रोक नहीं सकते, कोई दुश्मन हमें बांध के नहीं रख सकता। पर जिस दिन हम तोड़ेंगे, फिर परमेश्वर का आत्मा साथ नहीं होगा और हम फायर बोलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बात है परमेश्वर के साथ। बाइबल में लिखा यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम भटके हों का मेल मिलाप पिता के साथ करवा सके। और जब हम मेल मिलाप तोड़ देंगे तो फिर उसके बाद यीशु मसीह साथ नहीं है। जिस काम के लिए वो आया, जब उसी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम ब्लेसिंग को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करे, आशीष करे, ये दे वो दे? ये आपकी फाउंडेशन है कि बैप्टिज्म को आपने ध्यान में रखना है कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है। मैं यहाँ पे कदम रख रहा हूँ इनके इस जगह पे, ये मेरे वाचा के खिलाफ तो नहीं है। जो मैंने प्रभु से वादा किया था ये उसके खिलाफ तो नहीं है। मैं ये गाना गुनगुना रहा हूँ, ये वचन से बाहर तो नहीं लेके जा रहा मुझे। हालेलुया। मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ, क्या वचन तो नहीं टूट रहा, क्या वाचा तो नहीं टूट रही? देखो उसके साथ और भी वाचाएं थी। प्रभु ने उसके बोला था मदिरा ना पीना, मुर्दों को ना छूना। उसने वो काम किए, पर प्रभु ने फिर भी उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस बना के रखी। हम गलतियां करते हैं, पर जैसे हम वाचा को याद रखेंगे, अगर आप इंसान से गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप वाचा नहीं तोड़ेंगे, प्रभु आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। अगर आप शाम को प्रेयर में जाएंगे, दिन में गलती हुई, प्रेयर में जाओ, तब दुश्मन आपके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाएगा। तब तक वो उसको बांध नहीं सके जब तक उसने प्रॉमिस को नहीं तोड़ दिया। आपने प्रभु से प्रॉमिस किया, ये आपका प्रॉमिस है, हमारी वाचा है, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मैं टाइट दूंगा। याकूब कहता है परमेश्वर जितना तू मुझे देगा 10वां हिस्सा तेरा। उसके पास इतना हुआ कि बाकी लोग जेलस करने लगे उससे। जिसके पास नौकरी करता था उससे भी ज्यादा अमीर बंदा बन गया। हालेलुया। किसके साथ? द्वारा, वाचा के द्वारा। पहली बार उसने वाचा बांधी कि प्रभु जितना देगा। तब टाइथ इंपॉर्टेंट नहीं था, आज्ञा नहीं थी, पर उसने बोला कि प्रभु मुझे दे, मैं 10% तुझे देता हूं। हालेलुया। और इतना ब्लेस हुआ कि वो अपने मामा से भी ज्यादा अमीर बन गया, जिसके पास वो नौकरी करता था, जब उसने एक वाचा बांधी परमेश्वर से। आज हम जब टाइथ की वाचा बांधते हैं कि प्रभु ये 10वां हिस्सा तेरा है, मैं एक्स्ट्रा सीड सो करूंगा, तब परमेश्वर कहता है कि देखो और मैं कैसे आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें ब्लेस करता हूं, कैसे फ्लड गेट्स खोलता हूं, कैसे डैम गेट्स खोलता हूं तुम्हारे लिए। एक वाचा जब आप बांधते हैं, ये आपकी वाचा है। चर्च में आना, प्रभु मैं संडे मिस नहीं करूंगा। हमने एक भी संडे मिस नहीं किया कितने सालों से। क्या हम बीमार नहीं होते? सब कुछ होता है, पर हम प्रभु के अनुग्रह से चलते जाते हैं। हालेलुया। आज विकास भाई आए थे, सुबह ड्रम बजा रहे थे, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, फिर भी वो आए। क्या ये वाचा नहीं है? ये प्रभु के साथ वादा है कि प्रभु मैं तेरे भवन में जो ड्यूटी मुझे मिली है मैं उसे पूरी करूंगा। हालेलुया। आप आए हैं, बारिश हो रही है, आप रजाई में भी सो सकते थे, पर आपने एक प्रभु के साथ वादा को पूरा किया। मैं बाइबल पढ़ूंगा मैं डेली। आप वाचाएं, जैसे प्रभु के साथ जितनी वाचाएं पूरी करते जाएंगे, ब्लेसिंग उतनी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। चाहे आप उसको कम कर सकते हैं, लिमिटेशन में रख सकते हैं कि सिर्फ मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने गलत काम नहीं करने, वो तो आपका फर्ज बनता है, वो तो आपको मस्ट डू है, पर उससे एक्स्ट्रा आप क्या करते हैं? मैं इतने घंटे, 2 घंटे डेली बाइबल पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे डेली प्रेयर करूंगा। और जैसे ही आप एक एक करके वाचा को पूरी करते जाएंगे, कॉवेनेंट को पूरा करेंगे, The Lord will open the floodgates for you. Hallelujah. वो आपके लिए गेट्स, डैम गेट्स खोल के आपके ऊपर आशीष बरसाएगा। ये स्टोरी, ये वचन मैं फ्राइडे लेट नाइट तक प्रेयर करके जब मैं सोया, मेरे पास वचन नहीं था आज प्रीच करने के लिए, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। इवन 2 बजे के 1 बजे के बाद भी मैं ऐसे सो गया बेड पे, और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मुझे वचन दे, और होली स्पिरिट ने वर्बली मुझे ये वचन दिया। मैं ये स्टोरी नहीं पढ़ रहा था, मैं बुक नहीं पढ़ रहा था, और परमेश्वर ने बोला वाचा। हालेलुया। कवनेंट। अब देखो मेरे दिमाग में कैसे बात आ सकती है जब तक होली स्पिरिट ना समझाए, जब परमेश्वर का आत्मा ना समझाए कि एक बंदा पाप में है फिर भी पवित्र आत्मा उसके साथ है, वो लड़की के साथ सो रहा है फिर भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
पर एक टाइम आता है, पाप आपको ओवरकम कर जाएगा जब आप उस वाचा को मेंटेन नहीं करेंगे। तो एक बार गलती हो सकती, 2 बार हो सकती है, प्रभु माफ करने वाला है। पर अब जब उसको रिपीट पे रिपीट करते जाएंगे तो पाप आपके ऊपर हैवी हो जाएगा और एक दिन आप बपतिस्मे से भी मुकर जाएंगे कि मसीह कौन है, मैं तो पुरानी लाइफ में ठीक हूँ। और बहुतों के साथ हुआ है। बाइबल में लिखा कि बहुतों का विश्वास का जहाज डूब गया है। हालेलुया। वो पहले तो बड़ा हालेलुया आमीन बोलते थे, पहले तो बड़ा प्रभु के साथ भवन में आते थे, पर एक टाइम अब आया, अब वो चर्च की ओर मुंह भी नहीं करते। वो कहते हैं मसीह कौन है, थोड़ा सा दुख आया और बस। पर जब आप एक प्रॉमिस में होंगे कि नहीं प्रभु मैं ये टाइट दूंगा, आपको पता है मैं इतने सालों से टाइट देता आ रहा हूं, वो मेरा वेस्ट है अगर आज मैं प्रभु से मुंह मोड़ लूंगा। तो आपको पता है मैं इतने सालों से स्पेशल सीड वो करता हूं, मैं इतनी नाइट प्रेयर करता हूं, मैं फास्टिंग की है मैंने इतनी, वो चीज़ें आपको हेल्प करती है मेंटेन करने में कि आप प्रभु के साथ बने रहें। कि मैंने देखो इतना प्रभु के साथ एक संबंध बनाया है, इतना कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये सब जीरो हो जाएगा अगर आज मैं पाप कर लूँ तो। इसीलिए जब प्रेयर नहीं करते आपके चांसेस ज़्यादा हैं गिरने के। जब आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, टाइट देते हैं, तो आपका एक डिपॉजिट इकट्ठा होता जाता है। हालेलुया। फिर आपको डर होता है कि ये डिपॉजिट कहीं मेरा खो ना जाए, ये शैतान इन्हें इसे छीन ना ले। हालेलुया। आप इमेजिन करो आपने $10 करके $1,00,000 इकट्ठा किया कितने सालों में, और एक बंदा आए और उसे आग लगा दे और या चोरी करके ले जाए, कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही होता है जब आप डेली प्रेयर करते हैं, एक वादे में चलते हैं, तो वो परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी धरोहर को, आपके डिपॉजिट को। पर जिस दिन आप पाप करते हैं, आप दरवाजे को खोल देते हैं शैतान के अटैक के लिए। फिर वो आपका पैसा हो, आपकी सेहत हो, उस पर अटैक करेगा, उसको चोरी करेगा, और आप बोलेंगे क्या हुआ, मैं तो प्रभु के साथ सेवा करने वाला था, मैं तो प्रार्थना करने वाला था, ऐसा क्यों हो गया? पर आपको नहीं पता आपने एक वादा जो प्रभु से किया था वो तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हर रोज प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना डेली करो, भजन कीर्तन करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, मतलब वर्शिप करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये हमारी हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए। हमारा बपतिस्मा एक कवनेंट है, हमारी फास्टिंग, हमारी प्रेयर, हमारा टाइथ एक कवनेंट है। चर्च में जब हम ड्यूटी करते हैं, वो हमारा एक वादा है परमेश्वर के साथ। क्योंकि जैसे हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, प्रभु अपनी तरफ से 100% आपको पूरा करेगा। हम एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। बुक ऑफ इशाया, आइज़ाया 54, इशाया 54 उदा 10। शायद 54 और 10 पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 10। ये वचन कहता है, ये परमेश्वर की ओर से वादा है। जब आप उन वादों को पूरा करते हैं, अपने प्रभु के साथ एक अच्छी चाल चलते हैं, इसमें लिखा चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर के? मेरी शांतिदायक वाचा, कि तू पीस में रहेगा। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा यहोवा ने, कि ये शांति का राजकुमार है, इसके पास आओ, पीस तुम्हें डिपार्ट नहीं करेगी, तुम्हारी जिंदगी में शांति रहेगी। तुम्हें लगेगा कि यार मारे गए, लुटे गए, पर वो परमेश्वर आपको ऐसी शांति देगा कि आप, वो कहता है कि ये वाचा नहीं टूटेगी। इसी चीज को जब आप साम्स 89 में पढ़ते हो, उसमें लिखा कि मेरी वाचा तुझसे ना टलेगी, जो मेरे मुंह से वचन निकल गए वो पूरे हुए बिना नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये आपके लिए वादे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर हमें सिंपल एक रास्ता देता है कि बैप्टिज्म लो, यीशु मसीह को फॉलो करो, फॉलो जीसस। हालेलुया। होलीनेस बना के रखो परमेश्वर के। क्या हम इतना भी नहीं कर, वो हमें कुछ खास करने के नहीं कहता, वो मना करता है। उसने क्या कहा कि तूने दाख मधु नहीं पीना, मदिरा नहीं पीनी,
उसने ये नहीं कहा कि या पहाड़ पे जाके पहले 10 साल भक्ति कर तब तेरे बेटा होगा। आज भी वही परमेश्वर कहता है कि ये बुरे लोगों की संगति में मत जा, अविश्वासियों के साथ तेरा क्या काम, बुराओं के साथ बुरा मत बन, पवित्रता ही में जीवन बिता। हालेलुया। वो कुछ मना करता है करने को जो गलत चीजें हैं। अगर हम वो भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को आगे जाता देखने के लिए, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर ये प्रॉमिस को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आप आज अगर आप यशायाह 54:10 को डिक्लेयर कर रहे हैं कि प्रभु चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां हट जाएं, पर तेरी वाचा मुझसे ना टलेगी। प्रभु कहता है तूने तो अपनी तोड़ दी। याद कर जब वो खा के आया था कुछ, हालेलुया। याद कर जब तूने मेरा इनकार कर दिया था। और हम खुद की वाचा पूरी करे बिना परमेश्वर की वाचा को डिक्लेयर करते हैं। ऐसी इजराइलियों ने गलती की। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कोई देवता ना हो, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी के सामने दंडवत ना करना। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे गुलामी से निकाल आया, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। और वो कहते हैं यहोवा तूने हमें क्यों त्याग दिया, हमें क्यों मार दिया, हम तो मारे चलते हैं, दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो गया। और प्रभु कहता कि मैंने कहा था जो तुम उठा के फिर रहे हो, आप बाइबल उठा के फिर रहे हो, अगर इसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं करेंगे, वाचा को पूरा नहीं करेंगे, इसका फायदा नहीं है। ऐसे वो संदूक उठा के चलते थे, पर जैसे उसके अंदर लिखी हुई वाचाएं टूटती थी, फिर शैतान उनके ऊपर अटैक करता था। और कभी कभी तो संदूक भी छीन के ले जाते थे उनसे। बहुत बार हुआ ऐसा। हालेलुया। पर परमेश्वर कहते हैं मेरी वाचा तुझसे ना टलेगी। अब हमारे ऊपर है हमने कितने प्रोमिसेस, कितने कवनेंट परमेश्वर से लेने हैं, कितने वादों को पूरा होते देखना अपनी लाइफ में। हालेलुया। इफ वी विल बी फेथफुल टू द लॉर्ड, ही विल बी फेथफुल टू अस। हालेलुया। वो हमारे साथ वफादार रहेगा। वो कहता है वफादार लोग मेरे वारिस होंगे, मतलब मेरी जितनी जायदाद है, जितने प्रोमिसेस हैं, सब उनके ऊपर पूरे होंगे, और उसकी वाचा हमारे ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो, अलग किए गए लोग हो। ये उसकी वाचा है। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, कोई महामारी तुझे छू ना पाएगी, मैं तुझे बहेलिए से जाल के बचाऊंगा। ये परमेश्वर की वाचाएं हैं, ये उसकी वादाएं हैं। वो श्राप देने के लिए नहीं, वो आपको आशीष देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। पर आगे हमारी कंडीशन क्या है, हम किस लेवल पे खड़े हैं, वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज पे डिपेंड करता है। एक औरत जो बांझ है, उसके कोई बेटा नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई औलाद नहीं है, और वो दारू पी रही है, दाख मधु खा रही है, और परमेश्वर कहता आज तू बंद कर दे, तू गर्भवती होगी। और वो गर्भवती हुई और उसने सैमसन को पैदा किया। परमेश्वर ने कहा ये सारे इजरायलियों को छुड़ाएगा, पूरे इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकालेगा, उन्हें छुड़ाएगा। और वो खुद जेल में चक्की पीस रहा है। किस वजह से? उसने तो अपना प्रॉमिस चाइल्ड ले लिया, उसने वाचा पूरी की, बेटा पैदा हो गया। अब बेटे ने वाचा तोड़ दी और वो जेल में चला गया। कहां? उसने खुद दूसरों को रिहा करवाना था। हालेलुया। एंड में वो हुआ जब उसने पश्चाताप किया। आप इसको आगे पढ़ोगे, उसमें लिखा उसके बाल दोबारा बढ़े और फिर दोबारा परमेश्वर की सामर्थ आई और उसने दुश्मन को मारा। पर एक जो बड़ा प्रॉमिस पूरा होना था, एक बड़ी जो ग्लोरी चमकनी थी, वो चमकने से रह गई। वो खुद भी मरा और दुश्मन भी मरे बाद में, एंड में जब उसके बाल बढ़े, मतलब जब फिर से वो वाचा में आया, पश्चाताप किया। अब जेल में वो लड़कियों के पास तो जाएगा नहीं, जेल में पाप तो करेगा नहीं। अब बैठा है, कहता है परमेश्वर मुझे माफ कर दे, एक बार फिर से मुझे मौका दे। और जैसे उसके बाल बढ़े, मतलब फिर से जब दोबारा वाचा में आया और दोबारा ताकत आनी वापस आ गई। और फिर उसने दुश्मन को मारा, जितने थे वो उस महल में सबके सब दब के मर गए और वो खुद भी मारा गया। पर प्रभु का ये प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था वो डिलीवर करे, खुद ना मरे। जब प्रभु की इच्छा से जाता तो जाता, पर पाप की वजह से ना मरता। हालेलुया। ये प्रभु की वाचा है हमारे साथ, हमें ब्लेस करना, आशीष देनी। साम 91 को डिक्लेयर करने से पहले अपने आप को मनन करना कि परमेश्वर मुझे माफ कर अगर मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ दिया हो, अगर मैंने गलतियां की तो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आइए सब जन प्रार्थना में चल देंगे। लेट्स प्रे।